Recording in progress. ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग कप के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। 28 दिनों की ये ग्रेटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ते हुए आज हम पहुंच चुके हैं 19th डे पर। यस दोस्तों, ये वो बुक है जिसने दुनिया के लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किया हुआ है। इस बुक की लेखिका ये कहती है कि आप कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके आप अनलिमिटेड अबंडेंस, असीमित समृद्धि के स्तर तक पहुंच सकते हैं और ये समृद्धि जीवन के हर आयाम में आप पा सकते हैं। आप अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, पर्सनल अचीवमेंट, यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी के जो गोल्स है उसको भी आसानी से पा सकते हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज भी कुछ नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनके लिए आज ये पहला दिन है। तो पहले हम अब तक हमने क्या सीखा है, कल के सेशन में हमने क्या सीखा है, उसका हम रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में। राइट? तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? अगर एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें EX। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और देख लेते हैं कि कल हमने क्या सीखा, अब तक हम क्या सीखते आए हैं। तो जिसके भी पास कृतज्ञता होगी उसे और अधिक दिया जाएगा और वह और भी समृद्ध होगा। लेकिन जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उससे अभी जो है वह भी ले लिया जाएगा। यस दोस्तों, तो ये हम डे 1 से देखते आए हैं कि अगर हमारे पास कुछ चीज की कमी है, हमारे पास अगर पैसों की कमी है, हमारे हेल्थ में चैलेंजेस आ रहे हैं या फिर हमारे रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, तो उसका मेन रीजन यही है कि हम अभी हमारे पास जो भी है, चाहे वो पैसा हो, हमारा रिश्ता हो या फिर हमारी हेल्थ हो, हमारा स्वास्थ्य हो, वर्तमान स्वास्थ्य, उसके लिए हम कृतज्ञता के भाव में नहीं रहते हैं। और जब हम हमारी वर्तमान परिस्थिति में हमारी हर चीज के लिए जब कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो प्रकृति का नियम ये कहता है कि अभी आपके पास जो है वह भी आपसे ले लिया जाएगा। तो अगर आप अपने जीवन में और समृद्धि पाना चाहते हैं, और चीजें हासिल करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास जो भी है उसके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए। राइट? नेक्स्ट देखेंगे। यस, यस। तो जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाएं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होने लगती है। Isn't it amazing? राइट? अब तक हमारी कंप्लेन क्या थी कि चीजें हमारे मुताबिक नहीं चल रही है, लोग हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारे साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वहां पर वो परिस्थितियां उस तरीके से नहीं आती है कि जैसे हम चाहते हैं उस तरीके से वो सारे काम हमारे। तो वहां पर प्रकृति का नियम ये कहता है कि जब आप जो काम अभी कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उसके साथ अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐड कर देते हैं, यानी कि अपने टू डू लिस्ट को रोज रात को बनाकर फिर उसे विजुअलाइज करते हैं ठीक उसी तरीके से पूरा होते हुए कि जैसे ये टाइम पे ये काम इस तरीके से जैसे मैं चाहता हूँ वैसे खत्म हो चुका है, और उसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो होता यह है कि वो काम खत्म होने के लिए जो भी आपके रास्ते में हर्डल्स आने वाले थे, मुश्किलें आने वाली थी, प्रकृति, यूनिवर्स उस हर्डल्स की एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर जादू हो जाता है और फिर चीजें उसी तरीके से चलने लगती है जिस तरीके से आप उसे चलाना चाहते हैं। राइट? तो अब तक हमने ये सारी चीजें देखी हैं, लेकिन हुआ ये है पिछले 19 दिनों से हम कृतज्ञता की प्रैक्टिस तो करते आए हैं, धन्यवाद तो करते आए हैं, और ये हम समझ भी चुके हैं कि हमें हमेशा कृतज्ञता के भाव में रहना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं
हम दिन भर कृतज्ञता के भाव में रह नहीं पाते हैं। जैसे ही परिस्थितियां सामने आती हैं, हम फिर से वही पुरानी पैटर्न में चले जाते हैं और फिर शिकायत करने लगते हैं, कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं, ब्लेम जोन में चले जाते हैं, राइट? तो कैसे हमारी ये जो व्यवहार है, हमारी जो ये पैटर्न है बिहेवियर की, उसको हम ब्रेक कर पाए, उसे आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं और उसके लिए अमेजिंग जो टेक्निक है आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। यस। 19वां दिन, जादुई कदम। अल्बर्ट आइंस्टाइन, वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता और फिजिशियन, राइट? वो ये कहे गए हैं कि हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूं कि मेरी अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों को, यानी जीवित या मृत भी, उनके श्रम पर निर्भर है। और ये भी याद दिलाता हूं कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए, राइट? अल्बर्ट आइंस्टाइन का हमारे संसार में कितना बड़ा योगदान है, वो हम जानते ही हैं, राइट? क्या योगदान है, देखेंगे वीडियो में और ये भी देखेंगे कि इतना योगदान देने के बावजूद भी कैसे वो ग्रेटफुल रहते हैं। यस। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ना बोला, जिन्होंने मेरी सहायता नहीं की और जिसकी वजह से मैंने अपना सारा काम खुद ही किया। ये कहना था एक साइंटिस्ट का और ये कहानी है उसी जीनियस साइंटिस्ट की, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने समय के बहुत ही प्रतिभाशाली यानी जीनियस इंसान थे। एक ऐसा इंसान जिसने मैथ और साइंस में ऐसा योगदान दिया जिसे बस मुट्ठी भर चंद साइंटिस्ट ही आज तक दे पाए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हम दुनिया को दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है आइंस्टाइन के पहले की दुनिया और दूसरा भाग है आइंस्टाइन के बाद की दुनिया। और ऐसा मानने के पीछे एक वजह है। आइंस्टाइन ने दुनिया को 3 अक्षरों वाला एक फॉर्मूला दिया, E=mc², और इस फॉर्मूले ने साइंस को बदल दिया, साइंटिस्ट की सोच को बदल दी और इसी फॉर्मूले की वजह से हम अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं। उन्होंने साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया और इसीलिए सन 1921 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने 300 से ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स यानी वैज्ञानिक शोध पत्रों को प्रकाशित करवाया। सन 1999 में टाइम मैगजीन ने 20वीं शताब्दी यानी 20th सेंचुरी के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली यानी इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट जारी की और उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी यानी शताब्दी पुरुष घोषित किया। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 300 से भी ज्यादा शोध की है और सेंचुरी ऑफ द पर्सन का उन्हें अवार्ड भी मिला है। वो नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। इतनी महान हस्ती अगर चाहे तो वो ईगो में भी तो रह सकती है ना। वो ये भी तो कह सकती है ना कि मैंने तो इतना सारा कंट्रीब्यूट किया है, ये समाज को दिया है, इस दुनिया को दिया है, राइट? लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, फिर से वो कोट पढ़ते हैं जो हमने पहले पढ़ा। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित व मृत भी, उनके श्रम पर निर्भर है। और ये भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। वो बंदा जिसने ये पूरी दुनिया को बदल दिया, क्योंकि अभी हम ये जो सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंटरनेट, मोबाइल, कोई भी उठा लो, वो हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा इजाद किए गए कोई ना कोई जो उनका साइंटिफिक वो जो है पुरस्कार, वही जिम्मेदार है। उन्हीं की वजह से हमारी ये लाइफ है इतनी इजी बनी हुई है। लेकिन वो बंदा भी
ये कहता है कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में मुझे देने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जबकि उसने ऑलरेडी बहुत कुछ दे दिया है। लेकिन वो कौन से भाव में रहते हैं? ग्रैटिट्यूड के भाव में रहते हैं। वो हमेशा उन लोगों का ग्रैटिट्यूड कर रहे थे जब वो ज़िंदा थे, जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया, जिन्होंने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, फिर भी वो सबके लिए वो ग्रेटफुल रहे और पूरा जीवन उसी में लगा दिया कि मैं संसार को क्या देकर जा सकता हूँ। वही भाव और ये भाव सबसे इम्पोर्टेंट ये जो उनका ये कोट है उसमें क्या है? हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ, 100 टाइम्स। हम कितनी बार दिन में ग्रेटफुल होते हैं? ये ग्रैटिट्यूड सेशन चलता है तब तो हम होते हैं ग्रैटिट्यूड के भाव में। लेकिन कहीं न कहीं हम फिर बाद में वो भूल जाते हैं। हम फिर से हमारी पुरानी उस पैटर्न में चले जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें ग्रेटफुल रहना है, राइट? तो आगे बढ़ें? यस? यस। तो इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन, हर क्षण। वो दिन में 100 बार याद दिलाते थे कि मुझे कृतज्ञ रहना है, खुद को वो याद दिलाते थे। तो इसका अर्थ ये है दोस्तों कि अभी हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं, वो चीज़ें अगर हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम कृतज्ञ नहीं हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन इसलिए बन पाए क्योंकि वो दिन में 100 बार, मिनिमम 100 बार कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते थे, ग्रैटिट्यूड के भाव में रहते थे और इतनी सारी खोजें करने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ रहते थे। उनके अंदर कोई घमंड नहीं था। वो अपने आप को, समाज को जो कंट्रीब्यूट करना है, उसी में जीवन भर डूबे रहे और तभी वो इतने महान बन पाए। यस और नो? राइट? तो अल्टीमेटली यही है, सार यही है जीवन का कि अगर चीज़ें हमें जो चाहिए जीवन में, हमारे गोल्स जो है उसे हम अचीव करना चाहते हैं, तो हमें ग्रैटिट्यूड के भाव में हमेशा रहना पड़ेगा। दिन भर, हर क्षण ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट? तो यही तो है वो रहस्य, यही तो है वो जादू। आगे बढ़ते हैं। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं, राइट? हालांकि आपको ये अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि ये उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। तो करना क्या है? आपको 100 कदम चलने हैं और हर कदम उठाते वक्त आपको थैंक यू कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? ये कहा विलियम ए वार्ड नाम के लेखक ने, राइट? 24 घंटे में 86,400 सेकंड्स होते हैं और हमें हर क्षण धन्यवाद के भाव में रहना है। जब हम ग्रैटिट्यूड को हमारे रग-रग में भर लेते हैं, हमारे स्वभाव का, हमारे व्यक्तित्व का पार्ट बना लेते हैं ना, दोस्तों तभी मिरेकल होता है, राइट? तो
विलियम ए वर्ड कहना ये चाहते हैं कि आपको हरदम, हर क्षण ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है। तो जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है, तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है। उसकी शुरुआत कब से करनी है? जैसे ही आप सुबह में उठते हैं मॉर्निंग में और अपना पहला कदम अपने बेड से नीचे रखते हैं और आपका पैर जब जमीन को छूता है, आपके मन से एक ही शब्द निकलना चाहिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर जैसे ही आप खड़े होते हैं, दूसरा पाँव जमीन को छूता है, आपको दोबारा थैंक यू कहना है। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद और आप हर कदम के साथ धन्यवाद करते जाएंगे। और जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। दिन भर चलते रहते हैं ना हम। जितनी बार चले, जैसे ही आपका पाँव चले, जैसे ही आप कदम उठाएं, आपके दिल से, आपके मन से थैंक यू निकलना चाहिए। चाहे ये आपके घर के कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप ये जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम देने जाना, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी क्लाइंट से मिलना, बैंक जाना, एटीएम सेंटर जाना, किसी डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। इन शॉर्ट, जब भी आप चलें, आपको थैंक यू कहना है। हर पल, हर क्षण आपको थैंक यू कहना है, कहना है और कहना है। तभी आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाएंगे हमेशा धन्यवाद के भाव में रहने के लिए। अदरवाइज, जैसे हमने पहले ही दिन सीखा था कि अगर हम कृतज्ञता के भाव में नहीं रहते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली ही उससे विपरीत यानी कि कंप्लेनिंग जोन में चले जाते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं। उसके लिए हमारा ब्रेन ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है और उस पैटर्न को ब्रेक करने का ये सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका ये है कि आप जब भी कदम उठाएं, आप थैंक यू कहें, मन ही मन थैंक यू कहें। लेखिका आगे बताती है, मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। इजंट इट अमेजिंग? इतना ब्यूटीफुली वो प्रैक्टिस करती है कि जब भी वो चलती है, वो अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती है। यानी कि हर कदम पर वो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वाले भाव में चलती और मैजिक होता है, राइट? यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है, राइट? अब तक हम यही सोचते आए थे कि हाँ, हम ग्रेटिट्यूड में रहना तो चाहते हैं, धन्यवाद के भाव में रहना तो चाहते हैं, पर रह नहीं पाते हैं। यस और नो? अग्री करते हैं दोस्तों? अग्री करते हैं? तो चैट बॉक्स में टाइप करें एजी कि हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस तो करना चाहते हैं, धन्यवाद के भाव में तो रहना चाहते हैं, लेकिन हम रह नहीं पाते हैं दिन भर। यस, और हम ये भी जानते हैं कि अगर ग्रेटफुल नहीं रहेंगे, तो जो चीजें हमें मैनिफेस्ट करनी है, वो मैनिफेस्ट नहीं होंगी। क्या कॉन्शियसली हम जानते नहीं? जानते हैं। लेकिन फिर क्या हो जाता है? हम क्यों ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हैं? क्योंकि उस चीज की हमें आदत नहीं है।
तो इस चीज की जब हमारे ब्रेन को आदत डालनी है, तो उसके लिए ये छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। और उसके लिए आपके दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से होनी चाहिए। और पिछले एक सेशन में हमने देखा था कि जब दिन की शुरुआत में आप पहला आधा पौना घंटा कंटिन्यूअस हर चीज हर क्षण के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपके ब्रेन में प्रोग्राम होने लगता है। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं रूटीन में और वहां पर परिस्थितियां आती हैं, तब भी आप इस अवेयरनेस में रहना शुरू कर देते हैं कि हाँ, ये नेगेटिव परिस्थिति है, लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में भी मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे ग्रेटफुल रहना है। ये अवेयरनेस कब क्रिएट होगी? ये अवेयरनेस तब क्रिएट होगी जब आप इसे डेली प्रैक्टिस करेंगे, हर क्षण प्रैक्टिस करेंगे। और उस प्रैक्टिस करने के लिए जब हमारे ब्रेन को ट्रेन करना है, तो हमें ये जादुई कदम उठाना पड़ेगा। राइट? तो जब आप शुरू करेंगे, तो शुरू में इतना नहीं फील होगा, राइट? आदत नहीं है तो। लेकिन जैसे-जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाएँगे, फिर आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आप हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना शुरू कर दिए हैं। उस चीज़ को आप फ़ील कर पाएँगे। भीतर से वो पीस ऑफ माइंड आपको रियली फ़ील होगा, क्योंकि इस चीज़ को मैंने खुद प्रैक्टिस करके देखा है दोस्तों। फिर चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, लेकिन उसे मैं पॉज़िटिवली हैंडल करना सीख गई हूँ, है ना? परिस्थितियों को और लोगों को पॉज़िटिवली हैंडल करना सीखना है कि नहीं सीखना है? तभी तो हमारा जीवन सुखमय होगा, राइट? तभी तो हम राइट डिसीज़न ले पाएँगे। पॉजिटिव माइंडसेट में होंगे तभी डिसीजन पावर अच्छा होगा ना, सही डिसीजन ले पाएँगे ना। अगर नेगेटिव माइंडसेट में चले गए तो गुस्सा आ गया, इरिटेट हो गए, फ़ियर में चले गए, तो क्या आप राइट डिसीजन ले पाएँगे? नहीं। लेकिन अगर कृतज्ञता के भाव में होंगे, तो परिस्थितियाँ आएँगी तब भी आप शांत रह पाएँगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ मैंने खुद फ़ील की है, एक्सपीरियंस की है कि मैं हरदम जब ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं शांत रहने लगी हूँ। अब मुझे गुस्सा नहीं आता है। और इस चीज़ को देखकर मेरे घर वाले भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि ये वही है, जो पहले डाँट देती थी। मेरे बच्चे, मम्मी कुछ चेंज हो गई है, ऐसा फ़ील कर रहे हैं वो लोग। और जादू ये होता है कि उन्होंने जो किया है, उनको पता है कि मैं ये करूँगा या करूँगी तो उससे मम्मी को गुस्सा आ सकता है, मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने फिर भी गुस्सा नहीं किया, मैंने फिर भी उनको नहीं डाँटा ना, उनको रियलाइज़ हो जाता है कि उनसे गलती हो गई है और वो खुद आके मुझे सॉरी बोलते हैं। इज़न्ट इट अमेज़िंग? ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके व्यवहार के कारण आपके नज़दीकी रिश्तों में आने लगता है। तो फिर ये सुखी जीवन की तरफ बढ़ने का कदम नहीं है तो और क्या है? क्या हम ये कदम उठा सकते हैं? उठा सकते हैं, कर सकते हैं सभी? अगर कर सकते हैं, करेंगे सभी? तो चैट बॉक्स में टाइप करें, मैं करूँगा, मी टाइप करें, मी। यस, यस, वेरी गुड, राइट? चलिए, तो आगे बढ़ें। अगर आप जादुई कदम उठाते वक़्त कृतज्ञता की ज़्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद भी आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी, राइट? तो अगर कृतज्ञता फ़ील नहीं कर पा रहे हो दिल स गहराई से, तो उस चीज़ को लेकर गिल्ट में मत चले जाना भाई, कि हाय हाय मुझे तो फ़ीलिंग तो आती ही नहीं, मैम तो रोज़ बोलती है कि गहराई से कृतज्ञता महसूस करोगे ना तो ही जादू होगा। लेकिन मेरे को तो अंदर से वो इतनी गहराई से आता ही नहीं है। तो फिर से आप कंप्लेनिंग ज़ोन में चले गए, फिर से शिकायत करने लगे अपने लिए, जो कि कृतज्ञता की विपरीत परिस्थिति है।
जो हमें नहीं करना है। भले ही फील ना हो, फिर भी मन में थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, जो भी आपको अनुकूल है, जिससे आपको लगता है कि आप कनेक्शन फील कर पा रहे हो, धन्यवाद कहें या थैंक यू कहें या फिर आई एम ग्रेटफुल, जो भी वर्ड के साथ आप कनेक्शन फील कर पाए उसे प्रैक्टिस करो। करते रहो। करते रहोगे तो धीरे-धीरे वो चीज़ फीलिंग में भी आने लगेगी। आपके सबकॉन्शियस को मैसेज जाने लगेगा कि आप इसके भाव में आना चाहते हैं, इसीलिए उसको रिपीट कर रहे हैं। और वो खुद ब खुद वो भाव धीरे-धीरे आपके भीतर प्रकट होने लगेगा। तो ये नहीं सोचना है कि फीलिंग नहीं आती है तो मैं नहीं करूँगी। नहीं आए तो भी करना, क्योंकि वो करेंगे कॉन्शियसली तो एट लीस्ट आप कोई भी नेगेटिव सोच तो क्रिएट नहीं करेंगे, ये तो फ़ायदा होगा ही। और जब आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं और पॉजिटिव वर्ड बोल रहे हैं, तो हर शब्द का अपना पावर है, ये भी हमने पिछले एक सेशन में देखा था। हर शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी अपना काम करेगी और वही फ्रीक्वेंसी धीरे-धीरे आपको वो भाव में भी ले आएगी और आपको बाद में डेफिनेटली अधिक खुशी महसूस होगी, होगी और होगी ही। तो यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएँगे। हो सकता है अभी लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस चल रहे हो, कोई फाइनेंशियल इश्यू चल रहा हो, कोई रिश्तों में इश्यू चल रहा हो, कोई बीमारी चल रही हो, कभी कोई ब्रेकअप हुआ हो, किसी दोस्त ने धोखा दिया हो, बिजनेस सडनली बंद हो गया हो या फिर स्टक हो गए हो कहीं, चीजें चल रही है जीवन में। लेकिन अगर इस जादुई कदम की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे ना, तो आप भीतर से जो अभी अंदर से डरे हुए या फिर एंग्शियस फील कर रहे हो अपने आप को कि पता नहीं क्या होगा मेरे जीवन का, उसमें से आप पॉजिटिवली बाहर आने लगोगे और बेहतर महसूस कराएगी कृतज्ञता आपको और यही ज़रूरी है। भीतर से जब बेहतर महसूस करते हैं तभी हम सही कदम उठा पाते हैं। तो अगर आप इस वक़्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊँचे स्तर पर ले जाएगी। तो धीरे-धीरे इसकी प्रैक्टिस से आप धीरे-धीरे उस फीलिंग में आने लगेंगे और फिर वो फीलिंग दिन-ब-दिन बढ़ती जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको डेली रूटीन में उसको विदाउट फेल उसको प्रैक्टिस करना है। करेंगे सभी। मैं तो ये कहती हूँ कि आप साथ में 100 ग्रैटिट्यूड आज लिख भी डालो। आपके पास जो भी है, कोई भी चीज़ उठा आपके आस-पास की सारी चीज़ें हैं, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। हर चीज़ आपके जीवन में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है। अभी मेरी बाजू में ये बॉडी लोशन का बॉटल पड़ा है, वो भी तो मेरे जीवन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ। मेरे पास अभी ये है, मेरा मॉर्निंग ड्रिंक, ये मुझे रिफ्रेश करता है, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। कर सकते हैं ना, हर चीज़ के लिए कर सकते हैं। ढूँढने जाओगे तो हर चीज़ है, आपके आस-पास ही है। छोटी से छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दो दोस्तों, मिरेकल होगा। और लिखेंगे और लिखने के बाद हर सेंटेंस के बाद 3 बार थैंक यू कहेंगे, ये प्रैक्टिस कर लोगे। 100 जो सेंटेंस है वो लिखना है, फिर उसको प्रैक्टिस करना है, 1 घंटा जाएगा। लेकिन ये 1 घंटा आपको चौबीसों घंटे पॉजिटिव माइंडसेट में रखेगा, आपको ग्रेटफुलनेस के भाव में रखेगा। इज़न्ट इट अमेजिंग? क्योंकि फिर चल रहे हो तब याद भी तो आना चाहिए ना, मुझे थैंक यू करना है, वो याद कौन दिलाएगा? ये प्रैक्टिस याद दिलाएगी आपको। इसीलिए पिछले 19 दिनों से हम रोज लिख रहे हैं, मिनिमम 10 ग्रेट नई चीजें
जिसके लिए मैं आज ग्रेटफुल हूं। ये ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो रही थी अब तक कि मैं ग्रेटिट्यूड के भाव में रहूं, उसके लिए मैं मेरे ब्रेन को उस चीज की आदत डालूं। तो अब तक हमने 10-10 ही लिखे हैं। आज सैटरडे है, थोड़ा छुट्टी वाला माहौल है, टाइम निकालें और 100 ऐसी चीजें लिखे जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। करेंगे ये असाइनमेंट? कितने लोग करेंगे? 100 चीजें लिखकर ग्रुप में शेयर करेंगे। लिखे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कौन करने वाला है ये असाइनमेंट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रिपीट कर देती हूँ, चलिए। आज आपके पास अभी जो भी चीजें हैं, हर चीज के लिए धन्यवाद लिखना है। 100 चीज मिनिमम। 100 की 150 होगी तो चलेगा, लेकिन 100 तो करनी ही है। 100 चीजें लिखनी है। कोई भी हो सकता है। ये मैं मेरे पास अभी ये पेन है, मैं इस पेन के लिए ग्रेटफुल हूँ, ये भी लिख सकते हो। ये भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, आपको मदद कर रहा है ना कुछ लिखने में। ऐसी हर चीज, या फिर अलग अलग एरिया उठा लो कि भाई हेल्थ का एरिया, तो हेल्थ के एरिया में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ। फिर रिलेशनशिप का एरिया उठा लो कि रिलेशनशिप के एरिया में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके लिए मैं अभी ग्रेटफुल हो सकती हूँ। फिर अपने वर्क प्लेस, अपने करियर के लिए देख लो कि वहां पे ऐसी कैसी चीज, कौन सी चीजें हैं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ। अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। आपके घर में जो चीजें आप उपयोग कर रहे हैं, आपके किचन में, आपके बेडरूम में, आपके हॉल में, जो सर्विसेज आप यूज करते हो, गैस बिल, जो गैस यूज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो, वो सारे सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी तो लिख सकते हो ना। वो सब्जी वाला, वो दूध वाला, वो वॉचमैन, उनके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। तो आपके आसपास ही ऐसी 100 नहीं 1000 चीजें मिल जाएगी जिसके लिए आप थैंक यू कर सकते हो। ये मत कहना कि मेरे मुझे तो 100 चीजें मिली नहीं। ये एक्चुअली आपने ढूंढा नहीं। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। जिस तरफ आपका फोकस जाएगा वो चीज अपने आप दिखने लगेगी। ठीक है, आगे बढ़े। तो सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए ये अभ्यास 90 सेकंड तक करें। क्या कहती है लेखिका? जनरली चलने में 90 सेकंड तक चलेंगे ना, तब तक वो 100 बार हो जाएंगे। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल सकता है। वैसे असल में ये अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में है ही नहीं, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में। मिनिमम 100 टाइम्स थैंक यू करना है। इसीलिए ये असाइनमेंट आपको आज मैंने दिया है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप ये स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा। आपको अपने स्टेप्स को काउंट नहीं करना है उस वक्त। आपको सिर्फ अपना फोकस थैंक यू करने में ही रखना है। ये गलती मत करना। अगर आप स्टेप गिनने लगोगे, आपका लॉजिकल ब्रेन कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, और जो मैसेज आप सबकॉन्शियस को पहुंचाना चाहते हो, एक्चुअली धन्यवाद का भाव क्रिएट करने का, वो उस तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो गिनने में, काउंटिंग करने में लग गए। तो उसको छोड़ दो, काउंटिंग मत करना। 2 से 3 मिनट चल लो ना, उतने में तो 100 कदम आराम से हो जाएंगे। लेखिका तो 90 सेकंड ही बता रही है।
अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, हमारी मनपसंद चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए क्या हम इतना नहीं कर सकते? 3 मिनट चल नहीं सकते क्या? और उस चलते वक़्त हमें धन्यवाद के भाव में रहना है। मन ही मन धन्यवाद करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। ये करते जाना है मन ही मन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है? तो जब आप जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। और जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? हमने कितनी बार धन्यवाद कहा? 100 बार धन्यवाद कहा, ऐसा दिन कितनी बार कितने आए हमारे जी? बहुत ही कम। और कंप्लेनिंग कितनी बार की दिन में? अनलिमिटेड, काउंटलेस। और इसीलिए हम जहाँ हैं वहीं हैं, वहाँ से हम आगे नहीं बढ़ रहे। और कई बार हम जहाँ हैं वहाँ से और डिक्लाइन होते जा रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य और गिरता जा रहा है, हमारा रिश्ता और भी बिगड़ता जा रहा है, हमारे करियर में हमारा डिमोशन हो रहा है, बिज़नेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, सेल्स कम हो रहा है, समाज में नेम फेम कम हो रहा है, पढ़ाई में रैंक कम आ रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी हम जो कर रहे हैं, अभी हम जो जी रहे हैं, वहाँ पर हर क्षण, हर चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल नहीं हैं। और आइंस्टाइन ने ये काम हर दिन किया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर दिन किया था और दिन में 100 बार वो अपने आप को याद दिलाते थे कि मुझे ग्रैटिट्यूड के भाव में ही रहना है। इसीलिए वो इतने महान बन पाए दोस्तों, राइट? तो आज कैसे हम दिन भर ग्रैटिट्यूड के भाव में रहें, उसके लिए एक आसान सी टेक्निक लेखिका ने रिवील कर दी है हमारे सामने। लेकिन फिर एक बार मैं कहूंगी, नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन उसका अभ्यास उसकी कुंजी है। उस खजाने को अगर पाना है, उस ताले को अगर खोलना है उस खजाने के, तो उसकी प्रैक्टिस से ही वो ताला खुल पाएगा, तभी वो मिरेकल होगा। क्या सभी लोग प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? रेडी है सभी? चलो आज भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। हम विजुअलाइज करेंगे उस चीज को। यस, अगर रेडी है तो अभी कुछ भी काम कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। ये जीवन बदलने वाली एक्सरसाइज है। अभी आप जो भी काम कर रहे हैं ना, वो इससे महत्वपूर्ण नहीं होगा दोस्तों। आ जाइए, अपना वीडियो ओपन कर लीजिए और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। सभी बैठ जाए। वेरी गुड। सभी अपने वीडियोस ओपन कर लो। मुझे भी पता चले कि मैं किन से बात कर रही हूँ। यस, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करें। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। ध्यान सांसों पर लेकर जाएं। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसों पे अपना फोकस रखें। देखें, हर भीतर जाती हुई सांस आपके भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह भर रही है।
और ये प्रवाह आपके पूरे शरीर में फैलकर आपको पूरी तरह रिलैक्स कर रहा है। ये प्रवाह एक बादल की तरह आपके पूरे शरीर में घूम रहा है, सर से पांव तक, पांव से सर तक। और जैसे ही ये आपके अंग अंग में फैलता जा रहा है, आपके प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोश, खून का एक एक कतरा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। और बाहर जाती हुई प्रत्येक सांस आपके भीतर जो भी नकारात्मकता है या फिर जो भी थकावट है, टायर्डनेस है, उसे बाहर फेंक रहा है। और आपका मन और शरीर पूरी तरह शांत और रिलैक्स हो रहा है। देखें, सांसों को फिर एक बार पूरे शरीर में फैलते हुए, सर से पांव तक, पांव से सर तक, पूरा शरीर बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। अब आप पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक खूबसूरत बगीचे में घूमने जा रहे हैं, चलने जा रहे हैं। और उसके लिए आपने तैयारी की है। आप रेडी हो चुके हैं। देखिए, अगर आप गार्डन में घूमने जाएंगे तो किस तरीके से रेडी होंगे? कौन से कपड़े पहनेंगे आप? कौन से शूज पहनेंगे? वो शूज आपने पहन लिए हैं, अपने घर का दरवाजा खोला है और जैसे ही कदम बढ़ाया है, आप दिल से बोल रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू। दरवाजा बंद किया, फिर से थैंक यू। फिर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और हर कदम पर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते जा रहे हैं। हर कदम पर आप धन्यवाद के भाव में आते जा रहे हैं। देखें, अपना दायां पांव चला और आपने कहा थैंक यू। आपका बायां पांव चला और आपने कहा थैंक यू। दायां बायां थैंक यू, 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 थैंक यू। चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। ग्रेटिट्यूड के भाव में धीरे धीरे आप और भी गहराई से आते जा रहे हैं। जैसे ही आप धन्यवाद करते जा रहे हैं, ये धन्यवाद का भाव और भी डीपर डीपर होता जा रहा है और भी गहराई से आप कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। चलते चलते आसपास का बहुत ही खूबसूरत वातावरण है। कहीं से हवा का झोंका आया आपके
शरीर का जो खुला भाग था उसको छुआ, आपके चेहरे को छुआ और आपने कहा थैंक यू इस खूबसूरत हवा के झोंके के लिए जिसने मुझे बहुत ही खूबसूरत एहसास कराया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप गार्डन में पहुंच चुके हैं। गार्डन में बहुत ही खूबसूरत नजारा है। बहुत ही खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू आपके कानों आपकी नाक में आ रही है और उन फूल को सूंघते हुए आप कह रहे हैं थैंक यू। फिर आगे बढ़े आप। वो वॉकिंग स्ट्रीट गार्डन में जो होती है, वो वॉकिंग पाथ, उस पे आप चले जा रहे हैं। वहां पे कुछ ऐसे लोग भी आपको दिख रहे हैं जिन्हें आप रोज मिलते हैं, जिनके साथ आप बहुत ही अच्छा समय भी व्यतीत करते हैं। आप उनके लिए भी ग्रेटफुल हो रहे हैं। हर कदम पर थैंक यू बोलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। खूबसूरत हरियाली है चारों तरफ फैली हुई। वो खुला आकाश, जहां से सूरज निकल रहा है। उस सूरज की दिव्य किरणें आपके ऊपर गिर रही है और आप फिर एक बार धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चले जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। चले जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। गार्डन में बड़े-बड़े पेड़ हैं, उस पेड़ पर पंछी कलरव कर रहे हैं। वो बर्ड चिर्पिंग आपकी कानों में सुनाई दे रही है और आपको बहुत ही शांति महसूस हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ ग्रुप वहां पर योगा कर रहे हैं और योगा की इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। वो इंस्ट्रक्शंस भी आपके कानों में पड़ रही है और आप चलते जा रहे हैं ग्रेटिट्यूड करते-करते। चलते-चलते आप उन इक्विपमेंट्स तक चले जा रहे हैं जहाँ पे लोग कसरत करते हैं। देखिए उन इक्विपमेंट्स को। आप भी कोई एक इक्विपमेंट पे कर चले गए हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं और करते-करते मन ही मन बोल रहे हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। करते-करते आप पसीने से भर गए हैं, पसीना निकल आया है, फिर भी आपका मन बहुत ही शांत है। आप ये कैलोरी बर्न होने के लिए अंदर से ग्रेटफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद के भाव में हैं। थैंक यू। ये गार्डन जिसने भी बनाया है, कॉर्पोरेशन का है, कॉर्पोरेशन के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। ये इक्विपमेंट्स के लिए धन्यवाद कर रहे हैं प्रोवाइड कराने के लिए। खुशनुमा वातावरण, बहुत ही प्यारी सुबह के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हुए आप फिर से अपने घर की तरफ मुड़ रहे हैं। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हर कदम पर दायाँ-बायाँ, थैंक यू, दायाँ-बायाँ, थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कृतज्ञता का भाव अब पीक पे पहुंच चुका है। कृतज्ञता अब आपके रोम रोम में फैल रही है। धन्यवाद के भाव से आप तर-बतर हो चुके हैं, लबालब भर चुके हैं। बहुत ही ग्रेटफुल हैं आप। हर क्षण के लिए जीवन के, हर वो चीज़ जो आपको मिली, हर वो चीज़ आपको नहीं मिली। हर क्षण, हर पल, हर चीज़ के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप वापिस अपने घर पे आ चुके हैं। घर का दरवाज़ा खोल रहे हैं, थैंक यू कह रहे हो। भीतर आ चुके हैं, दरवाज़ा फिर से बंद किया है, थैंक यू फिर से कहा है। अपने शूज़ को रिमूव किया है। फिर एक बार थैंक यू कहकर आप बैठे हैं। और आज के खूबसूरत दिन की शुरुआत के लिए ईश्वर का, ऊपर वाले का, या फिर जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। अब धीरे-धीरे हम इस सुंदर अनुभव से बाहर आएँगे। धीरे-धीरे अपने हाथ और पाँव को हिलाएँ, हाथ-पाँव की उँगलियों को हिलाएँ। आस-पास के वातावरण से अवेयर होते जाएँ। कमिंग आउट, कमिंग आउट। अपने दोनों हाथों को धीरे से रगड़ेंगे। उसे रखेंगे अपनी आँखों पर। हाथ आँख पर रखते हुए ही धीरे से अपनी आँखें खोलने का प्रयास करेंगे। इस पूरे अनुभव को फैला लेंगे अपने सुंदर चेहरे पर। नमस्कार मुद्रा, फिर एक बार ईश्वर का धन्यवाद करेंगे और अपनी आँखें खोल देंगे। यस! आ गए सभी बाहर? कैसा लगा? मैम अच्छा लगा। वेरी गुड। जिस तरीके से मैंने विजुअलाइज़ कराया उस तरीके से आप लोग कर पाएँ। ये प्रैक्टिकली करना है, हाँ, विजुअलाइज़ नहीं करना है। ये तो मैंने सेशन में आपको विजुअलाइज़ कराया। लेकिन ये मैंने इसलिए कराया दोस्तों, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है सबकॉन्शियस माइंड, वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क महसूस नहीं करता है। और अभी आपने इमेजिनेशन में ये कर लिया है ना, तो जब रियल लाइफ में आप प्रैक्टिकली करने जाओगे ना, तो वो कर पाएँगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपके ब्रेन को उसके लिए ट्रेन कर दिया, प्रोग्राम कर दिया आपके ब्रेन को। मैम एक नया तरीका मिला बुक रीडिंग करने का। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच गीता जी। तो आगे बढ़े, आज की एक्सरसाइज देख लें? चलिए। क्या रहेगी आज की एक्सरसाइज देख लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। तो सबसे पहले तो हम अब तक जो करते आए थे, रोज मैं 10 ऐसी कौन सी चीजों के लिए कृतज्ञ हूं वो करना है, लेकिन आज आपको 10 नहीं करना है। आज आपके असाइनमेंट में वो 100 चीजें रहेंगी। 100 लिखेंगे, उसके बाद उसका कारण भी लिखेंगे। इतना नहीं लिखेंगे मैं इस पेन के लिए कृतज्ञ हूँ, उतना नहीं लिखेंगे। मैं इस पेन के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि इस पेन से
मैं बहुत ही खूबसूरत एफर्मेशंस लिख सकती हूँ, या फिर मैं, अगर कोई स्टूडेंट है यहाँ पर, मैं इससे अपना होमवर्क कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ये मेरी पढ़ाई में मुझे बहुत मदद करता है। इसके लिए इस पेन का धन्यवाद। कारण के साथ ही कृतज्ञता व्यक्त करनी है, तभी कृतज्ञता फील कर पाएंगे दोस्तों। अल्टीमेटली ये लॉ ऑफ फीलिंग है। हर सेशन में कहती हूँ, आज भी कह देती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ फीलिंग। जब हम कारण के साथ कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि मैं क्यों इस पेन के लिए कृतज्ञ हूं, तो भीतर से वो कृतज्ञता फीलिंग में आने लगती है। जब आप जादुई कदम उठाए ना, तो मैं चल सकती हूँ, इसके लिए धन्यवाद, वो भाव में आ जाओ। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं कि नहीं, करोड़ों लोग हैं जो चल नहीं पाते। चल सकते हो ना? हो सकता है अभी आपके घुटनों में कुछ चल रहा हो, चैलेंज कोई, लेकिन चल तो पा रहे हो ना आप। तो ग्रेटफुल हो जाओ, ठीक है? तो 100 बार लिखना है। लिखने के बाद हर सेंटेंस को पढ़ना है और हर सेंटेंस के एंड में 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहना है और दिल से ग्रेटिट्यूड फील करना है। आज दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाए। मैं कहती हूँ 100 कदम ही क्यों, 1000 उठा लो ना, 10 मिनट चल लो। उससे 2 फायदे होंगे, आपकी हेल्थ भी तो अच्छी होगी चलेंगे तो, और हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कृतज्ञता महसूस करें। और अपने जादुई पत्थर को भूलना नहीं है। इस जादुई पत्थर को रोज रात को सोने जाने से पहले इस जादुई पत्थर को हाथ में लेना है, इस तरीके से रखना है। आज दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों को याद करना है, उसके लिए ग्रेटफुल होना है, और उसमें से जो सबसे अच्छी चीज है उसके लिए एक्स्ट्रा ग्रेटिट्यूड करना है। अपना टू डू लिस्ट जो बनाया है कि कल कितने बजे मैं क्या करूंगी या करूंगा, वो टू डू लिस्ट को भी विजुअलाइज करना है, और ठीक उसी टाइम पे उसी तरीके से वो सारी चीजें होते हुए विजुअलाइज करना है। कैसे विजुअलाइज करना है, आज मैंने आपको सिखाया, कल भी सिखाया था, परसों भी सिखाया था। और ये चीजें मेरी तरीके से चली हुई, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना है। या फिर वो चीज होने में जिन लोगों का आप सहयोग लेने वाले हो या फिर जिन साधनों का उपयोग करने वाले हो, उनको ग्रेटफुल कर प्रैक्टिस करना है, उनको ग्रेटिट्यूड करना है, फिर सो जाना है। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? अगर आज के सेशन को लेकर या फिर इतने दिनों से करते आए हैं, वहां पर कोई भी आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो। यस मैम। और आज का सेशन, यस यस, बताइए बताइए। ओके ओके, ये मेरे साथ कल ही हुआ। ओके, और मुझे शेयर करना था। ओके, हाँ, ये प्रोसेस तो हम लोग कर रहे हैं, राइट? और आज ही उसके रिलेटेड आपने बताया कि अभी तक तो हम, मतलब में टाइम लगेगा ग्रेटिट्यूड के पूरे भाव में आने के लिए, बराबर है? तो कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक मेरे बिजनेस में एक काम मुझे नहीं मिला, उसके लिए बहुत मेहनत करी थी। ओके, पर कंप्लेनिंग शिट यार, ये गया, मतलब मैं मिलना ही चाहिए था और गया हाथ से, वो एटीट्यूड आ गया। और वो सेम मैंने अपने फादर इन लॉ को बताया, मेरे हस्बैंड को बताया, मेरे मदर इन लॉ को बताया। वो हो गया। ओके, कूल डाउन किया अपने आप को। फिर बाद में रात को सोते वक्त ये पूरा जर्नल वगैरह लिखा, दिन में सब जो अच्छा हुआ, ये जादुई पत्थर भी किया। पर क्या हुआ, सुबह जब मैं उठी तो वो जो था वो ही मेरे दिमाग में पहले आया कि शिट यार, ये मेरा काम मेरे हाथ से गया। और फिर वापस मैंने वो जादुई पत्थर का किया तो सही, उठ के। तो अभी जब तक वो हम लोग भाव में नहीं आते हैं,
तब तक क्या सेल्फ टॉक करना चाहिए, और उसका उसके रिलेटेड कुछ आप बताइए। यस, चलो। तो आज एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, पत्थर एनएलपी का की फिर से टेक्निक है। बताना, वो बेटी ने यस, डिस्टर्ब कर दिया बीच में आकर, तो मैं सुन नहीं पाई जादुई पत्थर का आप क्या बता रहे थे। ठीक है। पहले मैं आपको ये टेक्निक बता देती हूँ जो अभी इन्होंने पूछी है कि हम कंप्लेनिंग जोन में चले जाते हैं, इस तरीके से शिकायत कर लेते हैं, तो क्या करें। तो आज आपको बहुत ही पावरफुल टेक्निक मैं एनएलपी की आपको सिखाती हूँ, मेरी तरफ से बोनस है आप लोगों को। देखिए, हमारी आदत है कंप्लेनिंग जोन में चली जाने की। जैसे आप चले गए, ठीक है, तो सबसे पहले तो हाय हाय यार, मुझे तो ग्रेटिट्यूड करना था और मैंने तो कंप्लेनिंग कर लिया, ऐसे गिल्ट में नहीं जाना है सबसे पहले। नहीं तो फिर राइट। एक और नेगेटिव थॉट, एक और अपने लिए एक और शिकायत आपने कर दी। ठीक है, ये राइट। नहीं करना है। उसकी जगह पे क्या करना है, जैसे ही ये अवेयरनेस आई कि हाय, मेरे को ये नहीं करना था, मुझे शिकायत नहीं करनी थी, मुझे मेरे फादर इन लॉ को, फैमिली मेंबर्स को ये नहीं बताना था, ये नहीं कहना था कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिला। उसकी जगह पे क्या करना है, जैसे ही आया आपको बोलना है कैंसल कैंसल डिलीट, कैंसल कैंसल डिलीट। आपने बोल दिया ना, वो हो गया। जो हो गया है उसको रिवर्स नहीं कर सकते ना, लेकिन आप एनर्जी लेवल पे जाके उसको बोलो कैंसल कैंसल डिलीट, कैंसल कैंसल। और फिर अगर आपने अपने फादर इन लॉ को 3 सेंटेंस कहे थे, तो 3 की जगह पे आप 10 सेंटेंस पॉजिटिव उससे रिलेटेड बोलना शुरू करो कि कोई बात नहीं, हो सकता है मुझे इससे भी बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला हो। इस चीज में भी शायद यूनिवर्स मेरा भला ही चाहता है, शायद यूनिवर्स के पास इससे बढ़िया प्लान होगा मेरे बिजनेस के लिए। शायद ये काम, मुझे तो लगता है मैंने बहुत मेहनत की और उससे मुझे बहुत फायदा होता, लेकिन शायद यूनिवर्स को पता है कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, ये काम, ये कॉन्ट्रैक्ट। तो थैंक यू यूनिवर्स। और जो बंदा आपको कॉन्ट्रैक्ट देने वाला था उसके लिए भी आपके मन में नेगेटिव थॉट आए होंगे, उसको भी ग्रेटिट्यूड करना, थैंक यू फॉर नॉट गिविंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज आई नो यूनिवर्स के पास मेरे लिए एक बेहतर प्लान है। और तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट भले ही नहीं दिया हो, लेकिन तुम्हारा जीवन सुखमय रहे, तुम्हारा धंधा बढ़े, तुम्हारे जीवन में और भी समृद्धि आए, ऐसे ब्लेसिंग्स मैं तुम्हें देती हूँ। हो गए पावरफुल 10 थॉट। यस मैम। और और उससे पॉजिटिव। रिलेटेड थॉट ही हाँ। चाहिए, हाँ। उस घटना से रिलेटेड ही 10 थॉट चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, तो होगा ये, क्योंकि हमें आदत है ना, हमारा ब्रेन इस तरीके से ही प्रोग्राम्ड है, कंप्लेन करने के, शिकायत करने के, नेगेटिव थिंकिंग के। तो चले जाएंगे हम उसमें। तो उसके लिए रिग्रेट या गिल्ट नहीं करना है। जैसे ही ओके। पता चला, तुरंत कैंसल कैंसल डिलीट, ये लिख लो सभी, कैंसल कैंसल डिलीट। और फिर नए पॉजिटिव थॉट्स सिर्फ उसी घटना से रिलेटेड क्रिएट करने हैं, और उस घटना में शामिल सभी लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, और फिर ईश्वर का धन्यवाद करना है, थैंक यू फॉर नॉट गिविंग दिस थिंग, मुझे पता है मेरे लिए तुमने इससे भी बेहतर कुछ सोच के रखा होगा, बट आई एम रेडी टू रिसीव दैट, और उसके लिए मेरे पास पेशेंस है, मैं शांति से इंतजार करूंगी वो अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में आने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये करना है। क्लियर? यस मैम। और एक अच्छी चीज भी हुई कि वो क्लाइंट ने मुझे एक और इंक्वायरी भी तब भी दी जब उसने मुझे ना बोला। वाओ, ये हुआ ना। हाँ। अभी उसके लिए एक्स्ट्रा ग्रेटिट्यूड करो, लिखो आज 10 बार लिखो उसका नाम लेके कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस रेफरल। अदरवाइज आप आपको आपको तो पता ही नहीं था ना, वो मिलता ही नहीं वो रेफरल, अगर उसने नहीं दिया होता तो कहीं ना कहीं वो बंदा आपके काम की रिस्पेक्ट तो करता ही है। हो सकता है कोई दूसरा कारण रहा हो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने के पीछे, नहीं, वो मेरा लेट सोचना हो आपका गया। काम नहीं है। मेरा लेट हो गया, उसको कोड देने में मेरा लेट हो गया। हम्म, कोई बात नहीं, उसमें भी यूनिवर्स का कोई प्लान होगा। तो मैं टाइम पे दे नहीं पाई, उसके लिए भी आप रिग्रेट मत करना।
ये यूनिवर्स, हमारे साधु संत महात्मा कहते हैं ना, ये दुनिया जो है ना वो माया है। ये माया क्या है? अगर आपने लेट दिया ना, तो उसको तो निमित्त बनाया यूनिवर्स ने, आपको ये मिलना ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट आपको ना मिले, उसके लिए यूनिवर्स को कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेंसी तो करनी थी। बराबर। भी क्लियर हो रहा है क्यों नहीं मिला? आपको लगता है अगर मैंने टाइम पे दे दिया होता तो मिल जाता, लेकिन वो आपको मिलना ही नहीं था, इसीलिए आप टाइम पे उसे नहीं दे पाए, जबकि आपने बहुत मेहनत की। तो ये सोचिए कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए मैंने जो मेहनत की, उसके लिए आपने कुछ न कुछ रिसर्च किया होगा, कोई संसाधन जुटाए होंगे, कुछ करा होगा ना कुछ भी, तो उसमें से भी आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। तो यस मुझे उसमें से जो लर्निंग मिली ना, उसके लिए यस थैंक यू। यस 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 और ये भी एक लर्निंग मिली आपको कि अगली बार मुझे टाइम पे दे देना है भाई। ये सबसे बड़ी लर्निंग आज मिली आपको कि अब की बार मैं जरा भी गलती नहीं करूंगी, देर से तो दूंगी ही नहीं। और थैंक यू यूनिवर्स, ये लेसन देने के लिए। तो ये पूरी घटना के साथ सारी चीजें पॉजिटिवली सोच सकते हैं, अपना दृष्टिकोण चेंज कर सकते हैं, परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। यस 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 तो दोस्तों, आप सुखी रहेंगे कि नहीं, ये आपके परसेप्शन के ऊपर ही निर्भर है। आप आपके जीवन में आने वाली हर घटना को किस नजरिए से देखते हैं, उस वक्त उस किस नजरिए से देखकर उसके प्रति आप अपना एक्शन, रिएक्शन या रिस्पॉन्ड करते हैं, यही तय करता है कि आप कितने सुखी रहोगे। सिंपल फंडा है। और अगर हर क्षण कृतज्ञता के भाव में रहना शुरू कर दिया, तो फिर आपको कोई भी आके दुखी नहीं कर पाएगा, कोई भी दुखी नहीं कर पाएगा। अगर दुखी नहीं रहेंगे तो उसका ऑपोजिट क्या है? हैप्पी, सुखी, पॉजिटिव, पावरफुल, एनर्जाइज। वो माइंडसेट में, वो स्टेट में रहेंगे ना, वो रिसोर्सफुल, एनएलपी में उसको रिसोर्सफुल स्टेट कहा जाता है। आप रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे। क्लियर? यस थैंक यू। और मतलब मैडम ये कैंसल कैंसल डिलीट ही बोलना है, राइट? हाँ, जो आपने बोल दिया ना, हाय मैंने कंप्लेन कर दी 3 लोगों के लिए। कई बार ऐसा होता है किसी को नहीं कहा, आपने मन ही मन कंप्लेन कर दी, तो भी ये करना है, कैंसल कैंसल डिलीट। मन ही मन किया तो विचारों की एनर्जी तो रेडिएट हुई ना यूनिवर्स में, वो विचारों का प्रभाव आएगा आपके जीवन में, वो बूमरैंग की तरह आपकी तरफ आएगा। तो उसको कैंसल कैंसल डिलीट करना है। ओके, ऐसा थैंक नहीं यू। है कि बोला मुंह से, किसी को बताया तो ही करना है। आपके मन में भी नेगेटिव थॉट आया है तो कैंसल कैंसल डिलीट करना है। वो चीज के लिए कैंसल कैंसल डिलीट कर सकते हो जिससे आपके मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न हुए। वो जेलसी हो सकता है, किसी के लिए जलन हो गई, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी जगह पे उसने उसको दे दिया, हो सकता है ना। बाद में पता चला कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो उसने उसको दे दिया। तो जिसको मिला है उसको भी ब्लेसिंग करना, उसके लिए भी जेलस मत होना, रिग्रेट मत करना कभी अपने लिए, कभी सेल्फ कंप्लेन मत करना, ना ही खुद के लिए ना ही दूसरों के लिए। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग इसलिए तो कहते थे, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ सोचो, तो शुभ होगा। और उसमें शुभ शुभ बोलेंगे कैसे? कृतज्ञता का भाव करेंगे तो ही शुभ शुभ बोलेंगे और सोचेंगे ना। और इसीलिए तो अर्ली मॉर्निंग सबसे पहली प्रार्थना हमारे यहाँ यही थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। समस्त संसार के सभी जीवों को सुखमय जीवन का आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं कामना करती हूँ, ये है इस श्लोक में। समस्त जीवों को निरामय यानी कि स्वस्थ शरीर मिले, इसकी कामना करती हूँ। जब इस पावरफुल प्रार्थना से दिन शुरू करते हैं, ये क्या है ये हमने ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता ही तो व्यक्त करी ना। है ही हमारी संस्कृति में वो सारी चीजें, लेकिन सही परसेप्शन से हमने समझा नहीं उसको। सिर्फ श्लोक बोलना बोलना सिखाया है पेरेंट्स ने, बोल देते हैं। लेकिन वो बोलते वक्त क्या भाव जनरेट करने हैं, हमारे मन में क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, उसकी क्लैरिटी अब तक नहीं थी जो आज आपको मिली।
नवकार पढ़ देते हैं, रोज पढ़ते हैं नवकार, लेकिन नवकार पढ़ते वक्त भाव क्या होने चाहिए अपने मन में? वो कई महाराज साहब ने आपको बताया ही होगा। तो उस भाव में रहना है। हर धर्म गुरु सिखाते हैं। मैं वैष्णव हूँ, जैन लोग मेरे बहुत कनेक्शन में है, बहुत सारे महाराज साहब को भी मैं पर्सनली जानती हूँ, और मैंने खुद हर धर्म की कुछ पुस्तकों का पर्सनली मैंने अध्ययन किया है, और हर धर्म में कृतज्ञता है, हर धर्म में। वो इस्लाम में भी है और वो क्रिश्चियनिटी में भी है, और बाकी सारे दूसरे जो भी धर्म है उसमें भी होगी ही। शायद मैंने उसका अध्ययन भले ही ना किया हो, क्योंकि यही जीवन का बेस है। राइट? क्लियर? चले, यस, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। और कौन शेयर करेगा? यस, रेणुका जी, यस, अनम्यूट कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैंने बताइए। तो जादुई कदम, जब आप बोल रहे थे ना तब मैं ब्लूटूथ से ही जादुई कदम चल रही थी, मैंने कहा कर लूं फिर बाद में भूल जाऊंगी। ये अच्छा पर वो किया 90 आपने। सेकेंड। हाँ, नहीं, क्योंकि लेकिन कई बार होता है कि, हाँ नहीं वो अच्छे से अभी करूंगी, 90 सेकेंड वाला बाद में करूंगी। नहीं, मैं एक एक और बात आपको बता देती हूँ। जब मैं विजुअलाइजेशन कराती हूँ ना, तो मैं आपको थोड़े डीप हिप्नोटिक कमांड भी साथ में देती होती हूँ। तो कभी भी अगर मैंने विजुअलाइज करने के लिए कहा है ना, तो बैठ के ही करो। नहीं नहीं वो क्योंकि मैंने अगर ध्यान दिया, आप वो डीप एक दिन। डीप हिप्नोटिक स्टेट में चले गए ना, तो किसी चीज से टकरा जाओगे, लग जाएगी आपको। नहीं नहीं वो उस टाइम तो मैं बैठ जाती हूँ मैडम, एक्चुअली वही बच्चों हाँ, का लंच वगैरह कुछ ऐसा कर रही हाँ, होती तो काम। जब विजुअलाइजेशन हो तो रहा है ना, उस वक्त कुछ भी, क्योंकि उस ज्यादातर टाइम पे मैं किचन में बैठ, काम हाँ करते होते हो, तो अगर वो कोई सुबह कोई बच्चों के हिप्नोटिक स्कूल का। कमांड आपके सबकॉन्शियस को लग गया, और आप किचन में कुछ खाना वाना पका रहे हो, नाश्ता बना रहे हो, जल गए, तो आप। नहीं नहीं वो तो मैं पॉज पॉज हो जाती हूँ जब आपका हाँ, वो तो होता है ना इसीलिए प्रैक्टिस मैं वाला टाइम। हाँ, इसीलिए मैं पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ, सारे काम छोड़ के बैठ जाओ, यही बोलती हूँ पहले मैं। हाँ 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 वो इसीलिए तब मैं करती हूँ। अब मैम जैसे ना, अब डे 19 है, आज से चालू कर रही हूँ, तो डे 19 से ही चालू कर दूँ, फिर डे 1 का भी साथ में रखूँ नहीं, प्रैक्टिस। लेखिका ने बताया है पिछले 3 दिनों से शुरू करो, अगर छूट जाता है तो। लेकिन अब डे 1 से करते हो तो धीरे धीरे आएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आपने भले जैसे ही मैंने लेट से डे ज्वाइन 19 किया का है। आज सोच रही हूँ कि 100 वाला लिख लेती हूँ, और हाँ, डे लिख 1 लो। वाला अटेंड कर लेती हूँ। तो डे 1 से फिर जब डे 19 आएगा तो दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी, क्या दिक्कत। फाउंडेशन डे से करना है, डे 0 से। मेरे चैनल ओके। पे जाओगे ना, तो प्ले लिस्ट में सर्च करना, तो पूरा जादू बुक वाला प्ले लिस्ट है। तो डे 0 फाउंडेशन डे से शुरू करना, क्योंकि वहां पे भी है असाइनमेंट। डे ओके। 0 से स्टार्ट कर। जी मैम, करती हूँ। ठीक है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और मतलब मैं ना शॉर्ट टेम्पर्ड थी, तो मैं काफी काम हो चुकी हूँ अब। वाओ। मतलब फीडबैक ये शेयर हुआ है। कीजिए, लिखिए ग्रुप में लिखिए ना, हाँ जी, हाँ हाँ ताकि लिखते हैं। बाकी जो सोए बंदे पड़े हैं वो भी जाग जाएं। हाँ पता नहीं क्यों नहीं जाग रहे, इतनी अच्छी चीज मिस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद जल्दी उठने का प्रॉब्लम आ होगा, पर जाएंगे, सभी अपने। आ जाएंगे। हाँ सभी हाँ आएंगे, देखना। हाँ हाँ जब रिजल्ट अगर देखेंगे ग्रुप तो में अपने आए आप ना, आएंगे। इसका मतलब उन्होंने अट्रैक्ट तो किया है। हाँ। मैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, वो धीरे धीरे जागेंगे और आ जाए। और आज नहीं मैंने तो ये कल आए। देखा है कि जो जब जुड़ता है ना, जो भी नया कंटेस्टेंट जब जुड़ता है तो उसको उस चीज की जरूरत हो रही होती है, तभी वो जुड़ता है। सबको जरूरत है। हाँ जैसे जैसे रिलेशनशिप वाला था, तो उस दिन मैं रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रही थी। हम्म। वेरी ये गुड। था। लॉ बहुत ऑफ अच्छा अट्रैक्शन। एक्सपीरियंस है। हाँ राइट। यस, यस। ओके, ठीक है। थैंक यू सो हाँ मच रेणुका जी। थैंक यू ओके, मैम, और कौन शेयर करेगा? थैंक्स टू यू, यू आर गाइडिंग अस। या यूनिवर्स ने मुझे माध्यम बनाया है। यस, और कौन शेयर करना चाहेगा? आयशा जी, आयशा जी कुछ शेयर करेंगी? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे तो बहुत कुछ आप, शेयर करने आपकी आवाज वाला नहीं आ रही है। है। आ रही है अब आवाज? हाँ, अब आ रही है। यस। हाँ, लिटरली मैं भाविशा जी, मैं थैंक्स कह नहीं सकती, अल्फाज बहुत कम है।
जितना मतलब मैं ये मैजिक फील कर रही हूँ ना लाइफ में, यू कांट इमेजिन के मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन वो चीजें हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई में आप ये बात भी सच कह रही हो कि सारे सोचोगे उतना अच्छा होगा। और हकीकतन रिलेशनशिप्स में भी बेहतरी आ रही है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रही है, नॉलेज इंप्रूवमेंट हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। साथ में एक सेटिस्फेक्शन जो है ना, वो कि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता जा रहा है रब से। वाओ, वो आप मतलब आई एम लिविंग इन द प्रेजेंट नाउ। और एक एक लम्हे के ऊपर अभी मैं वही सोच रही थी कि हम अपनी बुराइयों को कैसे करें, और आपने अभी वही बात कह दी कि कैंसिल कैंसिल डिलीट। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर हो रही है इन सब चीजों से, जितना हम शुक्र अदा कर रहे होते हैं। मुझे नहीं पता कैसे मनी आ रही होती है, कैसे अमाउंट आ जाता है, काम पूरा हो जाता है। मेरी मेड नहीं थी रमजान में, मुझे बड़ा मसला हो रहा था अकेले काम करते हुए। कल मुझे मेड भी मिल गई, खुद ही आ गई मेरी पुरानी वाली, जो भरोसे वाली। तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा होता, एकदम से होता है कि कैसे हो गया, फिर एकदम से होता है कि थैंक यू अल्लाह ताला, थैंक यू अल्लाह ताला, अल्लाह ताला आई लव यू। वाओ, और फिर उसके साथ आपका यस, ख्याल आता है, सेशन का ख्याल आता है, राइटर का ख्याल आता है कि और एक एक चीज लिटरली बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। थैंक यू सो वेरी मच, वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच आयशा जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। तो अल्लाह का जितना ज्यादा आपने शुक्राना करा, आपकी चीजें अपने आप सीक्वेंस में सेट होती गई। ऐसा लग रहा है सारी चीजें फॉल करती जा रही है ऐसे ही। मैं तो हमने ये फर्स्ट पावर है। टाइम यस, बताइए मैं गीता जी। मैं हमने फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ली है। कल तो लग रहा था कि काम वाम रहता उस टाइम पर तो कैसे 7 बजे ले पाएंगे। फिर आज आज तो थोड़ा फ्री थी तो मैं कहा चलो लेकर देखती हूँ कैसी है, तो बहुत अच्छी लगी। वाओ, इस तरह की पहली बार मैंने बुक रीडिंग की है आप लोगों के साथ। वेरी गुड। तो वेलकम। आया कभी पूरा कोई रोज कोशिश आइएगा। करूंगी उस टाइम में आऊँ, काम को आगे पीछे कर लूं एडजस्ट। यस यस, वेरी गुड। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। आप अपने जीवन में प्रायोरिटी क्या डिसाइड करते हो? अगर सुबह में अर्ली मॉर्निंग टिफिन करना है, वो करना है, ज़रूरी है। आधा घंटा जल्दी उठ के कर लो ना, रोटी-सब्ज़ी बनाने में टाइम ही कितना जाता है? आधा घंटा जल्दी अलार्म लगा लो, बना लो, फिर सेशन में बैठ जाओ, राइट? तो थैंक यू सो मच गीता जी। आज आपको क्या एहसास क्या हुआ? आपने लर्निंग क्या किया? ये बताओ, पहली बार जुड़े हो तो। लर्निंग का मैम, जो इस तरह से मेडिटेशन वगैरह तो हम पहले भी बीच बीच में करते रहे हैं, पर अभी काफी कुछ कम, कुछ इस सिचुएशन इस तरह की आ रखी थी कि कम होता जा रहा था वो। फिर आप उसी ट्रैक पे फिर से आ गए आपके साथ और सर के साथ। वाओ! चलिए बढ़िया है। तो आपने ये अट्रैक्ट किया है, कहीं न कहीं आपके मन में ये था कि मुझे ये मेडिटेशन के ट्रैक में वापस आना है, तो मैं इसीलिए सोच आपने रही थी इसको कोई इस अट्रैक्ट तरह किया। का मिल जाए जो इस तरह की सिचुएशन में से हाथ पकड़ के निकाल ले। पर मुझे सही लोगों का ग्रुप मिल गया। वाओ! वेरी गुड। चलिए, अपने-अपने फीडबैक ग्रुप में भी लिखना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। और कौन शेयर करना चाहेगा अभी? यस, ज्योति। यस, ज्योति जी। आज हमारा 19वां दिन था मैम। पता ही नहीं चल रहा ग्रेटिट्यूड के बाद टाइम कितना जल्दी बीत रहा है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में अब तो शायद ही मैं अपने माइंड में नेगेटिविटी लाती हूँ और चीजें सचमुच धीरे धीरे बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं। कल भी मुझे गुड न्यूज मिली थी, आपने बोला था कहीं से डिस्काउंट मिल सकता है, कहीं से कुछ भी मिल सकता है। कल भी मुझे फ्री मूवी टिकट मिली थी और मैं वाओ! देखने गई, बस भी फ्री में मिली थी। इसके लिए मैं यही सोचती हूँ कि ये अट्रैक्ट, हम ही सब चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम कर रहा है और आप इसका जरिए बनी, इसलिए थैंक यू मैम। थैंक यू ज्योति, राइट? तो मैं आप सभी लोगों के लिए ग्रेटफुल हूँ और मैं ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स की कि उसने मुझे माध्यम बनाया इस चीज़ को आप तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू सो मच। और कौन शेयर करना चाहेगा? सुमित्रा जी हैं, हमीदा जी हैं। यस, हाँ और कौन हाँ शेयर करेगा? आज की यस, हमीदा जी।
हाँ, मैं आज यही बोलना चाहती हूँ कि जो चीज़ हमें मिले उसके लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए, और जो चीज़ हमें नहीं मिलता है किसी कारण ट्राई करने से भी, तो उसके लिए भी थैंक यू इसलिए कहना चाहिए कि वो हमारी भलाई के लिए हो सकता है। क्योंकि गॉड ने शायद हमारे लिए दूसरा रास्ता चुन के रखा है, तो उसके लिए ग्रेटफुल, एंड दैट पर्सन के लिए भी ग्रेटफुल, और जो मिल गया उसके लिए भी शुक्रिया करना चाहिए। तो आज की इस लेसन से ये सीख मिला, और प्रैक्टिकल भी हम लोग आजमा के देखा भी, और देखना भी चाहिए कि नहीं मिला उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज डेट हो गया तो उसका नया जन्म होता है। तो इसलिए हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा मैम, और आप बुक रीडिंग का साथ आप हमेशा एक प्रैक्टिकल करवाते हो, और उस चीज को प्रैक्टिकली आप डिटेल्स में बताते हो। मैम थैंक यू वेरी मच, और नाइस एक्सप्लेनेशंस के लिए थैंक यू मैम। Thank you so much, Hamida ji, for your wonderful sharing. I am so grateful to you. Yes. Okay. तो अगर किसी के मन में अभी भी कोई सवाल है तो पूछ सकता है। ओके, कोई सवाल? नो क्वेश्चन। ओके, वो जो जादुई पत्थर लिया हुआ था अपने हाथ में, उससे क्या बोल रहे थे आप? वो पत्थर लेकर जादुई पत्थर, हाँ आपने बोला था शेयर कर दूं। हाँ देखिए, ये आपने आज पहली बार ज्वाइन किया है। एक्चुअली ये शुरुआती सेशन में ही आ गया था, डे 1 से ही, कि ये जादुई पत्थर मतलब आपको कोई भी ऐसा एक छोटा सा पत्थर, कोई भी कलर का, कोई भी शेप का चलेगा, सिर्फ वो स्मूथ होना चाहिए, आपका हाथ में चुभे नहीं, ऐसा वाला ढूंढना है आपको। और फिर रोज रात को सोने से पहले दिन भर में जितनी भी ऐसा इस तरीके से एक हाथ में लेना है, दूसरा हाथ उस पे रखना है, और फिर दिन भर में जितनी भी अच्छी चीजें हुई है ना, उसके लिए हमें धन्यवाद करना है। और उसके बाद कॉन्शियसली ये भी बाइफरकेट करना है कि इसमें से सबसे अच्छी चीज क्या हुई थी, उस चीज के लिए फिर एक बार दिल से धन्यवाद करना है, और फिर सोना है। तो होगा क्या, इसके पीछे का साइंस ये है कि जब हम सबसे अच्छी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करके सोते हैं, तो कॉन्शियस माइंड तो सो गया है अपना, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड रात भर चलता रहता है, तो रात भर आप ग्रेटिट्यूड के भाव में रहेंगे, राइट? तो फिर जब सुबह में उठेंगे, तो फिर कृतज्ञता के भाव से ही उठेंगे। फिर सुबह उठ के भी जादुई पत्थर इसलिए इसको सिरहाने पे रखना है, सुबह उठ के भी तुरंत ये करना है, क्योंकि हम पिछले सेशन में करते आए हैं कि टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आज दिन में हम कितने बजे क्या करेंगे। तो फिर वो टू डू लिस्ट जहां पे हमने लिखा है कि ये सारे चीजें इतने बजे इस तरीके से होगी, वो उस तरीके से हो रही है, ऐसा विजुअलाइज करेंगे ये पत्थर हाथ में रखे हुए, और वो हो चुकी है ऐसा सोच के थैंक यू करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, ये प्रैक्टिस करनी है। ओके मैम, ठीक है मैं मैम, ये आगे प्रैक्टिस रात को भी करने के लिए कहती हूँ, रात को ही टू डू लिस्ट बना लो, तो वो भी रात भर सबकॉन्शियस में चलेगा। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे करना है? ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये था आज का पावरफुल सेशन, जहां पे आज हमने सीखा कि कैसे हम दिन भर 24 घंटे ग्रेटिट्यूड के भाव में कैसे रहे। उसकी आज पावरफुल लेकिन बहुत ही जो सिंपल टेक्निक थी, जिसे हम आसानी से हमने अपनी डेली रूटीन में आजमा सकते हैं, वो हमने आज सीखा है। उसे हम अब इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारे जीवन में जादू को प्रकट करेंगे, राइट? तो आप सभी के जीवन में वो जादू प्रकट हो, आपके सारे सपने पूरे हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके फैमिली मेंबर्स का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सबके जीवन में अनलिमिटेड प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस का प्रवाह आता ही रहे, आता ही रहे। आपको करियर में ग्रोथ मिले, आपको बिजनेस में ग्रोथ मिले, आपके पर्सनल अचीवमेंट आपके पूरे हो, ऐसी दिल से भगवान से प्रार्थना करते हुए इस सेशन को मैं एंड करती हूँ। कल हम फिर मिलेंगे, संडे है लेकिन कल सेशन होगा, भूलिएगा नहीं। कल सुबह ठीक 7:15 बजे सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी लोग संडे है सेशन नहीं होगा सोच के भूल मत जाना, कल आना है सेशन में, विदाउट ब्रेक करनी है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। तो फिर मिलेंगे कल सुबह ठीक 7:15 बजे। धन्यवाद।